अच्छा गगन, एक बात बताओ, तुम्हारी और कजरी की शादी का तारीख तय हुआ है क्या? जो दिन कजरी कह दे हम तो आज ही तैयार हैं। अच्छा, बड़ी तड़प है जी। बहुत तड़प है शादी का। ई का हो गया यार। जे का मुसीबत है यार। अरे अरे अरे, ये तो टूट गई चैन। इस साला मुसीबत हो जाएगा। एक काम करो गगन, बोलिए। तुम यही ठहरो, समझे? तब तक हम जाते हैं, टेम्पो लेके आते हैं, इसको लाद के ले चलेंगे उसी पे, इसी बिजुका के पास रुकना। ठीक है, जल्दी आइएगा। क्या मुसीबत है, गाड़ी है। बिजुका कहाँ चले गया? अभी तो हमारे पीछे था, वहां कैसे चले गया? कहीं ठाकुर जाकिर सिंह की कहानी सच तो नहीं? राधे, लगता है कल की उतरी नहीं क्या? झूठा कहाँ गया? हमार बच्चुआ किसने जान ली इसके? उस बिजुका में। जब हम लौटे तो हमने देखा। हमका मत मारो, हमका जाने दो, हमका मत मारो। राधे, ये कैसे हो सकता है? भूल गए कैलाश, जो आज से 25 साल पहले हुआ था, उसका बदला है ये। जागीर सिंह का बदला। जागीर सिंह की आत्मा उस बाजुका में है जो ये मौत का खेल खेल रही है। राधे, तुमने सच में देखा बाजुका को गगन की जान लेते हुए? ई का सारी फसल वैसे की वैसे लेकर लौट आए धान की मंडी से। का आज फिर? जब से वो गगनवा का हत्या हुआ है ना, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि हमरे खेत में वो जो बिजुका गड़ा है ना, उसी ने उसका हत्या किया है। अरे गांव वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसमें डाकू जागीर सिंह की आत्मा बसी है। ई के चलते हमारी फसल मनहूस है। लोग हमारी फसल आधे दाम में भी नहीं खरीद रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? ठाकुर साहब का कर्जा कैसे लौटाएंगे हम? अंदर कीजिए। ये क्या है ठाकुर साहब? का मतलब? अरे एग्रीमेंट पेपर है। तुमने ठाकुर नानूमल का कर्जा वापस किया क्या? नहीं किया ना? तो अभी सारा जमीन और खेत ठाकुर नानूमल का। लेकिन ठाकुर साहब, पैसे तो 2 साल बाद देने का तय हुआ था ना? 2 साल? अबे मेरे बाप के रिश्ते में है क्या? ठीक से पढ़। 6 महीने पे अंगूठा लगा रखा है तूने। 6 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। आपने कहा कुछ और लिख दिया कुछ और। अबे हमने कहा था अनपढ़ रहने को? हाँ? कानून लिखे हुए को मानता है, कहे हुए को नहीं, समझे? ये तो धोखा है। आप हमारी जमीन छीन लोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो शहर जाओ ना, बाकियों की तरह वहां जाकर मजदूरी करो। ये जमीन जायदाद तुम लोगों को रास आने वाली नहीं है। यहाँ हमारी फैक्ट्री बनेगी चूतों की। जो हम ना माने तो?
तो बड़ा वकील कर लो जाके। अदालत में ना तुम दोनों को मैं पीस डालूंगा। चलिए। ये तो कोई वकील लगते हैं। के डी पाठक। अरे ये तो केडी पाठक की तस्वीर है। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है 6 महीना। ठाकुर साहब ने 2 साल बोला था, तभी तो हमने अंगूठा लगाया था। अगर ऐसा है तो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। केसेस के लिए इंदौर में मेरे एक वकील मित्र हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, केस लड़ लेंगे। आप ही हमारा केस लड़ो केडी बाबू, बहुत उम्मीद है आपसे। मधु जी देखिए, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। ऐसे केस में आपको सिविल लॉयर चाहिए जो। हमारा तो नसीब ही खराब है, पहले ये फर्जी कागज, उसके बाद वो असली बिजू का। बिजू का अर्थात स्केयर क्रो, चिड़िया भगाने, उसका इस केस से क्या लेना देना? सारा मसला तो इसी की वजह से खड़ा हुआ है। ये हमारे खेत में नहीं, ये मनहूस हमारे छाती पर बैठा हुआ है। जब से इसने गगन की हत्या की है। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? घास फूस से बने पुतले ने किसी की हत्या की, किसी की जान ली? हुजूर, ये घास फूस का पुतला जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है ना, वो डाकू जागीर सिंह की आत्मा है। हुजूर, बात 25 साल पहले की है, जब चंबल का खूंखार डाकू जागीर सिंह पुलिस की गोलियों से जख्मी होकर हमारे बाबूजी के खेत में छुप गया, लेकिन गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया। उसने भी गांव वालों पर गोलियां चलाई। गांव वालों ने उसे पकड़कर जोश में इतना मारा कि वो हमारे खेत में ही मर गया, और पुलिस से बात छुपाने के लिए उसके लाश को हमारे खेत में लगे बजूका के पुतले के नीचे गाड़ दिया। ये बात पुलिस जानती है? नहीं साहब, गांव वालों ने इस बात को राज ही रखा, और वैसे भी जागीर सिंह हमारे लिए कहर था, और कुछ दिनों बाद पुलिस ने भी इस केस को बंद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव में बात फैलने लगी कि जागीर सिंह की आत्मा अक्सर उस पुतले में आ जाती है, और वो रात भर घूमती है उनकी औलादों से अपना बदला लेने के लिए। गगन रामचरण का बेटा था, वही रामचरण जिसने कुल्हाड़ी का पहला वार जागीर सिंह पर किया था, और उसी बिजुका ने बदला लेकर उसकी जान ली। जागीर सिंह की आत्मा जो बसी है उसमें, तब से लोग हमारे खेत, हमारी फसल को मनहूस मानते हैं। ऐसी बहुत ही विचित्र और अद्भुत कथा है। घास फूस के बने पुतले में एक डाकू की आत्मा। क्या नाम बताया आपने गांव का? जी, भिंदपुर। वरुण, भिंदपुर जाने की तैयारी कर। अरे कैलाश, कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारे बिजुका ने क्या किया, कजरी के मोती को मार डाला। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? घास उठाने वाले भाले से मारा, इसे अंतरा से। अंतरा? वो तो बिजुका के पास था, जिससे उसने गगन को, हमारे मोती को मार दिया बिजुका ने। ये तो होना ही था कजरी।
तेरे बाप सोहन ने जागीर सिंह पर दूसरा वार किया था और फिर तेरी और गगन की शादी भी तो होने वाली थी। खानदान से बदला ले रहा है जागीर सिंह। पहले गगन, अब तेरी बारी, और सबके बाद तेरी कैलाश। मतलब जे के 4 लोगों ने जागीर सिंह को मारा था उस रात को। राधे, कजरी, गगन और कैलाश के पिता। अब चारों तो निकल गए ऊपर। अब वो जागीर सिंह डाकू उनकी औलादों से बदला ले रहा है। तो ये खेत और बिजुका को जला कहाँ नहीं देते? ताकि उस आग से जागीर सिंह की आत्मा पूरे गांव को दूषित कर दे। जागीर सिंह की आत्मा केवल बिजुका में सीमित है। उस बिजुका का कुछ उपाय निकालना होगा। तब तक गांव वालों उस बिजुका की आफत से और उसके साए से दूर रहो। ये बात कुछ हजम नहीं। जब दुश्मनी इंसानों से थी तो फिर डाकू की आत्मा जानवरों से क्यों बदला ले रहा? क्या इसका भी कोई पूर्वज था क्या? आप वो केडी पाठक, वो मशहूर। ठीक पहचाना आपने ठाकुर साहब। बहुत शीघ्र अदालत में आपसे भेंट होगी। चल वरुण। महाशय तो यही है। से क्या देख रहे हैं? जमीन पर देख, अलग अलग गड्ढे हैं। इसका अर्थ है कि इस स्केरक्रो को यहाँ से कई बार उखाड़ कर निकाला गया। सर लेकिन गांव वाले तो इसे छूने से भी डरते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन इसका स्वयं यहाँ से निकलकर घूमना तो संभव नहीं। इसका ये अर्थ है कि कोई गांव वाला है जो इसे घुमा रहा है और पूरे गांव को भी घुमा रहा है। सर, सबका कहना है कि डाकू जागीर सिंह की लाश यहाँ पर दफनाई गई थी। खुद कर देखें। नहीं वरुण, ऐसा करेंगे तो ये अंधविश्वासी गांव वाले एक नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इस समय हमें अपने केस पर और उस मटके पर जो उंगलियों के निशान है पर ध्यान देना चाहिए। वो भी ग्रीस लगा हुआ। वरुण, अब तो हमें ये पुतला ही बताएगा इसे ये काला टीका किसने किया। सर मैंने चेक कर लिया, एग्रीमेंट पेपर ओरिजिनल है, कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई। सर अब तो अदालत में ये साबित करना मुश्किल हो जाए कि कैलाश और ठाकुर के बीच असली डील क्या हुई थी। अब क्या करें सर? एक उपाय है वरुण। क्या देखा? ए, रुको! कौन है तुम? रुको! रुको! बोलिए ना पाठक बाबू, ये लोन पेपर जिस पर आपके मुवक्किल कैलाश का अंगूठा है उस पर साफ लिखा है कि अगर 6 महीना के अंदर 5 लाख रुपया ठाकुर नानू मल का कर्ज वापस नहीं किया
तो सारी जमीन ठाकुर नानूमल की हो जाएगी। देखा जाएगा सब। ये अंगूठे के निशान तो कैलाश के ही है। योर ऑनर, स्पष्ट है कि ठाकुर नानूमल ने कैलाश के अनपढ़ होने का अच्छा लाभ उठाया। बात हुई थी 2 वर्षों की और लिखा है केवल 6 में। अरे केडी बाबू, ये बात साबित करो। ऐसे हम पे कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। कीचड़ उछालने का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात 6 महीने की हुई थी। बेशक, और कहा भी था। अब तो 6 महीने से ऊपर हो गए। ये बताइए ठाकुर साहब कि ये जो रुपए आपसे उधार लिए थे कैलाश ने, ये किस कारण से लिए थे, क्यों लिए थे? नए ट्रैक्टर के लिए, और कहा था कि जब फसल होगी उसे बेचकर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन हुजूर, फसल बेचे कैसे? उस बेजुका की वजह से कोई भी हमारी फसल खरीदने को तैयार ही नहीं है। कैलाश, ये जो तुम्हारे खेत में फसल कटती है वो कब कटती है? हुजूर, साल में 2 बार कटती है, एक मई महीने में और दूसरी दिसंबर महीने में। तो किसे बेचते हैं आप ये फसल? हुजूर, आधी से ज्यादा फसल तो ठाकुर नानूमल को ही। अच्छा, तो ठाकुर नानूमल जी ये बताइए कि अगर ये मान लें कि फसल अच्छी कटी तो इसका कितना दाम आप चुकाते हैं कैलाश? फुल रेट देते हैं हम, पूरा 1 लाख। अच्छा, 1 लाख रुपया आप देते हैं उसे आधी फसल का, अर्थात अगर पूरी फसल बिक गई तो 2 लाख रुपए उसे मिलेंगे। वर्ष में 2 बार फसल काटता है, मतलब 4 लाख रुपए। आपसे 5 लाख रुपए उसने उधार लिए थे, जिसका ये अर्थ होता है कि आपके 5 लाख रुपए चुकाने के लिए कैलाश को 3 फसल काटने पड़ेंगे, अर्थात 1.5 साल रुकना पड़ेगा। तो फिर आपने जो 6 महीने लिखा है उस पत्र में, उस पर अंगूठा लगाकर कैलाश अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो ये बात आप इससे पूछिए। ये सब इसकी बेवकूफी है। इसकी बेवकूफी है या आपकी चालाकी? मिस्टर पाठक, आपकी दलील सही है, पर इससे कुछ साबित नहीं होता। क्या कैलाश है कि नहीं? बोलो। कमीनो, अगर तुम लोगों ने मेरे खेत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगा मैं, जान डालूंगा मैं, जान डालूंगा मैं, जान से मार डालूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। कैलाश, शांत। हाँ ठाकुर, अब ये बताइए कि क्यों आप इतने उत्सुक हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं बेचारे कैलाश की जमीन हड़पने के लिए? सोना गड़ा हुआ है क्या उसके लिए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो उस पर अपनी जूते की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। जूतों की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं आप? क्यों? अच्छा छोड़िए, खोलना चाहते होंगे आप जूतों की फैक्ट्री, तो ये मतलब अब कब योजना बनाएंगे आप? कैसे होगा ये? कब खोलेंगे आप ये कारखाना? बस एक बार ये कोर्ट फैसला सुना दे, जमीन हमारी, और फिर काम शुरू। हाँ, होना तो ऐसा ही चाहिए कि अदालत एक बार निर्णय ले ले कि जमीन आपकी होगी या नहीं होगी, जिसके पश्चात आप योजना बनाएंगे कि वहाँ जूतों की फैक्ट्री खुलेगी या नहीं खुलेगी, फिर अपना कार्य आप आरंभ करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ठाकुर साहब, क्योंकि जूतों की फैक्ट्री खोलने के लिए अर्जी सरकारी विभाग में आपने 4 महीने पहले ही डाल दी थी। और केवल अर्जी ही नहीं है ऑनर, आर्किटेक्ट ब्रिजवासी एंड सन्स से इन्होंने उस कारखाने का मॉडल एवं प्लान सब तैयार करवाया है। ये देखिए। ठाकुर नानूमल जी, कैलाश ने तो अभी तक आपको पैसे नहीं दिए। पर आपने तो पहले से ही जूतों की फैक्ट्री की एप्लीकेशन दे दी थी। क्यों? मैं बताता हूँ यार, ठाकुर साहब पहले से जानते थे कि कैलाश पूरी रकम तो क्या, रकम की एक किस्त भी नहीं चुका पाए, क्योंकि इसकी फसल कोई नहीं खरीदे। वो कैसे? आप भी ना जो है सो कि नहीं अजीब बात करते हैं पाठक बाबू। अरे कैलाश का फसल तो बिजोखा के डर से कोई नहीं ले रहा था।
कहना क्या चाहते हैं भाई? अरे बिजुका का डर वर कुछ नहीं, ये पूरा ठाकुर साहब का ही रचा हुआ खेल है ना ठाकुर साहब? क्या अब आप कहेंगे कि जागीर सिंह का भूत हम हैं? आप नहीं, आपका कोई वफादार आदमी राधे। ठीक है, कल रात को राधे तुम वहाँ खेत में क्या कर रहे थे? मतलब बिजुका के पास था, और तुमने मेरे सहायक वरुण पर हमला क्यों किया? अब पूछोगे मुझे कैसे पता? वरुण ने ये तुम्हारी चप्पल जो तुम अभी पहने हुए हो, इसे तुरंत पहचान लिया तो उसी समय, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ही थे। क्या कर रहे थे तुम? नहीं नहीं सर, हम नहीं थे वहाँ पर। अरे तुम ही थे, तुम्हारी तो चप्पल पहचानी थी वरुण ने। क्या कर रहे थे तुम वहाँ, बताओ? और सर ये चप्पल तो हमारे पास ही है, हमारे पैर में। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, चप्पल तो तुम्हारे पास ही है, तुमने पहनी है, क्योंकि आक्रमण करने के बाद तुम अपना चप्पल उठाकर वहां से भागे थे। अरे हाँ हम थे वहाँ पर, लेकिन हमने तो बजूका को उसे मारते हुए देखा था, वो भी दूर से। अच्छा तुम दूर खड़े थे जी। और बिजुका हमला कर रहा था दूरी पे। जब इतनी दूरी थी तो बिजुका के सर पर, मेरा मतलब है उसके चेहरे पर, उसका जो मटका होता है जिस पर उसका चेहरा बनाया होता है, उस मटके पर तुम्हारी उंगलियों के छाप, तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? अगर तुम दूर खड़े थे तो कैसे? आप बोल रहे साहब हमारी उंगलियों के निशान? हाँ तुम्हारी उंगलियों के जिस पर ग्रीस लगा हुआ था, जो ग्रीस मोपेड की चेन से आया। नहीं सर, जे आप क्या बोल रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हमने तो बजूका को छुआ तक नहीं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। ये अदालत है, अदालत में झूठ बोलना जुर्म है, पाप है, अवैध का दंड मिल सकता है। तो अब सच सच बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने किया अपने मालिक ठाकुर नानूमल के कहने पर। तुमने स्वयं मोपेड का चेन तोड़ा, बहाना बनाकर वहां से निकले और ये सब कांड किया। ठाकुर नानूमल ही रचयिता है इस पूरी कहानी के, है ना? सच सच बता दो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था सर, ऐसा एकदम नहीं था। सरकार ठाकुर साहब अनर्थ हो गया, बिजुका गायब है। अरे ये बिजुका कहाँ गायब हो गया? लगता है जागीर सिंह की आत्मा की शक्ति बढ़ गई। अब वो गांव गांव घूमकर अपनी मौत का बदला लेगा। कैलाश, कजरी, राधे, तुम लोगों की खैर नहीं। वैसे आपका बिजुका सिर्फ गायब नहीं, झड़ भी रहा है। तो देखिए घास। ये तो आपके गेस्ट हाउस की ओर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे मिलने मेरे होटल गया होगा। आइए चलिए देखते हैं। ये किसने? घोर अनर्थ। ये क्या किया तुमने? अपने अनुसंधान के लिए तुमने इस बिजुका को, पता है अब क्या होगा? इसे फाड़ कर तुमने इसमें से डाकू जागीर सिंह की आत्मा को मुक्त कर दिया। डाकू जागीर सिंह की आत्मा कहीं भी जाकर बच सकती है, पूरे गांव में किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं स्वयं नहीं जानता मेरे कक्ष में ये सब किसने किया। अरे तुमने यहाँ आके हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, सबको मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारी जिज्ञासा, हम सबकी मौत हो सकती है। अब पागल हो गए आप लोग ऐसे रिएक्ट करें जैसे किसी देवी देवता की मूर्ति टूट गई। अरे पुतला ही तो है। ये क्या है? आप में से कोई भी बता सकता है मुझे? ये तो हमारी लुगाई का हार है, हमारी ठकुराइन का हार। पर जे यहाँ आया कैसे? ये तो ठाकुर साहब आप ही बता सकते हैं। हार आपकी लुगाई का, लुगाई आपकी। आप ही बताइए कैसे आया बजूका के पास? जे हार जे हमको नहीं पता आया कहाँ से। हम घर जाके अपनी लुगाई से पूछेंगे। उसका हार बिजुका के पास कैसे आया ये हमको नहीं पता, हमको बिल्कुल कुछ नहीं पता।
विचित्र बात, आपका बजूका तो हत्यारा के साथ चोर भी निकला। आप सब लोग हमें घूर क्यों रहे हो, हैं? यहां आकर ठीक नहीं किया तुमने केडी बाबू, ठीक नहीं किया। अब तो इस स्कैरक्रो को देखकर मैं खुद स्कैर्ड होने लगा। कौन कर रहा है ये सब? राधे, ठाकुर या फिर कोई और? वरुण, ये हार अगर ठाकुर साहब की लुगाई के गले से निकला है तो किसी के गले में डालने के लिए। तोड़ों का प्रश्न ये है कि वो गला किसका है। राधे, अरे कपड़ा काहे रख रहे हो? हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं अम्मा, किसी को बताना मत, और कोई पूछे तो कह देना कि मामा जी बीमार हैं। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? और तुझे उस बिजुका का डर नहीं? अरे तेरे बापू ने ही उस जागीर सिंह को मारा, उसका बदला अब। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं होगा, और वो बिजू का खुदा टूट गया। अरे आप हमारी चिंता मत करो अम्मा। वो ठाकुर जी के यहाँ से तुम्हारे लिए बुलावा आया था, इसीलिए तो भाग रहे हैं। चलो हम चलते हैं अम्मा, जल्दी ही आते हैं अम्मा। ये बसवा काहे नहीं आ रही? इसको भी आज ही देरी होना था। जितनी जल्दी इस मनहूस जगह से पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? इतनी रात गए कौन है? कौन मजाक कर रहा है? केडी बाबू, वो बिजुका मरा नहीं, वो जिंदा है। वो हमारे पास आया था हमें मारने के लिए। हमें जाने दो, हमारे पिताजी की सजा हमें क्यों दे रहे हो? हमें जाने दो। यही बात उस गगन और राधे ने भी कही थी, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, मार डाला दोनों को। और अब अगली लाश तेरी होगी। हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। एक शर्त पर तुझे बख्श सकता हूँ। उस वकील से कह इस मामले को छोड़कर वापस चला जाए, वरना हर रोज इस गांव में 2 लाशें बिछेंगी। जागीर सिंह का कहर उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। हम कहेंगे हम। आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम सबको मार देगा। आप यहाँ से चले जाइए। शांत हो जाओ। केडी साहब, राधे की लाश मिली है पुलिस को, वो भी बस स्टैंड। उसी अंतरे से किसी ने उसे मारा, और चारों तरफ एक हाथ बिजुका की। देखा, उसने हमसे भी कहा था कि उसने राधे को मार दिया है। अब तो हमारा यकीन कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। हम आपके आगे हार। शांत हो जाओ कजरी, मेरी बात सुनो।
राधे की मृत्यु के बाद मेरा यहाँ से जाना और भी अनुचित होगा। कोई तो है व्यक्ति जो जागीर सिंह की कथा को वास्तविकता का रूप देकर अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक मैं इसका रहस्य और कैलाश के खेत की समस्या नहीं सुलझा देता, मैं कहीं नहीं जाने वाला। वरुण, कजरी को घर दो। आओ कजरी। बिलॉर्ड, ये तो गजब हो गया। पहले बिजुखा ने राधे को मारा, उसके बाद कजरी को धमकाया, और फिर केडी पाठक साहब का जान लेने चला आया। अरे वो तो जो है कि आप भाग्यशाली थे कि बच गए पाठक साहब। भाग्यशाली तो बिजुखा था जो मेरे हाथों से बच गया। केवल ये सर उसका मटका मेरे हाथ रखा। आपको क्या लगता है मिस्टर पाठक, इन सब के पीछे कौन है? ठाकुर साहब यार ना। मतलब पता होगा इन्हें ठाकुर साहब को कि इसके पीछे कौन है। आपकी अनुमति हो तो बुलाऊं? इजाजत। पूछिए, क्या पूछना है? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो पुतले पर जो हार मिला है सोने का, वो क्या धर्म पत्नी का है ना? आपकी धर्म पत्नी का है वो हार? एडी बाबू, घर जाकर हमने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो हमें पता चला कि ये हार पिछले महीने ही चोरी हो गया था। नहीं, कौन सा हार चोरी हो गया? मतलब ये हार, मतलब ये हार या ये हार, कौन सा वाला चोरी हुआ था? योर ऑनर, थोड़ा यहाँ मैं गुत्थी को सुलझा देता हूँ। हुआ ये कि असली हार जो इनकी धर्मपत्नी का है, उसे लेकर इन्होंने अपने सेवक राधे को मगनलाल जौहरी के पास भेजा उसे पॉलिश करवाने, और राधे ने मगनलाल जौहरी को पैसे खिलाकर एक अलग ही खेल खेला योर ऑनर। इस असली हार की नकली कॉपी बनवाई और नकली कॉपी जा करके इनके धर्मपत्नी को दे दी, है ना? लेकिन आपको ये बात सुनकर तो बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा होगा ठाकुर साहब, क्योंकि आपको तो कल रात ही इस बारे में पता चल गया था सब कुछ। राधे को पता चल गया कि उसका सत्य बाहर आ गया, तभी तो वो भाग लिया वहां। हाँ, उस कमीने ने हमारी पत्नी को ठगा था, धोखा दिया था हमें, नमक हरामी की है हमारे साथ। हाँ, और इसी नमक हरामी का आपने बदला लिया, वो बिजुका बनकर बेचारे की हत्या ही कर दिया आप। हमने? हाँ। अरे नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हमने कल रात उसे देखा ही नहीं, बस उसके मरने की खबर सुनी थी। अरे वो तो क्या कहते हैं कि देखिए, देखे? हाँ देखो, अरे तो एकदम असली कॉपी है। लेकिन पाठक बाबू एक बात बताइए, पूछिए कि राधे असली हार बिजुखा के अंदर कहाँ छिपाएगा? अद्भुत बात करते हैं आप पंथकी साहब। आप भी जानते हैं कि गांव में वो एक ही स्थान है जहां पर हर गांववासी जाने से डरता है। तभी तो उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए राधे ने यह हार वहां बिजुका के अंदर छिपाया। नहीं, राधे ही तो वो बिजुखा नहीं? जी नहीं और ऑनर, मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया। मेरा ऐसा मानना है कि राधे बिजुका नहीं, बिजुका कोई और ही है। योर ऑनर, कल रात में सोच रहा था कि अंततः क्यों राधे ने ये हार चुरा कर बेचा नहीं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि वो बेचना चाहता ही नहीं था, वो ये हार किसी को भेंट स्वरूप देना चाहता था। प्रश्न उठता है किसको? मेरे सहायक वरुण ने राधे के घर की छानबीन की तो राधे के घर की पेटी से ये फोटो मिली।
कजरी की फोटो है, कजरी की फोटो है। ऑर्डर ऑर्डर। कजरी, राधे प्यार करता था तुमसे, प्रेम करता था? हाँ, उससे पता था कि हमारी शादी उसी के दोस्त गगन से हो रही है। वो गगन से बहुत नफरत करता था, कहता था कि उसे मार डालेगा पर उससे हमारी शादी नहीं होने देगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राधे ने ही बिजुका बनकर गगन की हत्या की हो? अब तक तो हम भी इसी बात को सच मान रहे थे। हाँ, हो सकता है कि राधे ने ही बिजुका बनकर गगन की हत्या की हो। किंतु फिर राधे की हत्या जिसने की वो कौन सा बिजुका था? और जो बिजुका तुम्हारे घर आया था कल रात तुम्हें चेतावनी देने मेरे विरुद्ध, वो बिजुका कौन था? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कजरी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कल रात को वो बिजुका तुम्हारे घर आया तुम्हें चेतावनी देने मेरे विरुद्ध। तुम उसे देखकर भयभीत हुई, भागकर सीधा मेरे डाक बंगले पे आई। हाँ, तो फिर ये लाल मिट्टी कहाँ से आई जो तुम्हारे चप्पलों पर से मेरे फर्श पर छूट गई थी? तुम्हारे घर आप भी पाठक बाबू, अरे इसके चप्पल में लाल मिट्टी लगा हुआ था, इसका वो राधे के हत्या से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन की ही बात है पंतकी साहब। अब कनेक्शन ये अपने घर से निकली, सीधा मेरे डाक बंगले पे आई, तो बीच के जो कनेक्शन थे, जो रास्ते थे, जो पथ थे, उस पर कहीं भी लाल मिट्टी नहीं है। तो फिर इनके चप्पलों पर ये लाल मिट्टी कहाँ से आई? ये कनेक्शन ढूंढने मैंने अपने सहायक को दौड़ाया तो उसने पता लगाया कि जो बस अड्डा है वहां पर बिल्कुल यही मिट्टी। मतलब कमाल करते हैं आप पंतकी साहब, इतने विद्वान होकर आप मतलब मुझसे पूछे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, ये लाल मिट्टी जो है वो मेरे डाक बंगले के फर्श पर पड़ी हुई मिली, जो इनके चप्पलों से वहां गिरी। अब ये जो लाल मिट्टी है ये बस अड्डे पर ही है, वहां से इनके चप्पलों पर लगी। चप्पल इन्होंने पहनी हुई थी, जिसका अर्थ है कि ये बस अड्डे पर गई थी। बिजुका का रूप धारण करके इन्होंने राधे की हत्या की। आप समझे? नहीं, मैं राधे को क्यों मारूंगी? क्योंकि वो आपको छोड़कर जा रहा था अकेला, जबकि आपने कितना कुछ किया उसके लिए। लेकिन किसने किया क्या पाठक बाबू? सब कुछ इसी ने किया पंतकी साहब। अब आप ये तो जानते हैं ना कि गगन के साथ इनका विवाह होने वाला था। तो ये जो विवाह होने वाला था ये इनके बड़े बुजुर्गों ने तय किया था, लेकिन ये विवाह करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये राधे से प्रेम करती थी, राधे इनसे प्रेम करता था। ये राधे से विवाह करना चाहती थी, गगन को रास्ते से हटाना चाहती थी, जो कि इन्होंने किया। बिजुका का रूप धारण करके गगन की हत्या कर दी ताकि राधे से विवाह कर सके। कजरी ने गगन को मारा, लेकिन कैलाश से उसकी क्या दुश्मनी थी? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कैलाश वो गुण है जो गेहूं के साथ पिसते। वैसे मैं जब कैलाश का केस लेने यहाँ पहुंचा तो कजरी जी ने पूरा प्रयास किया कि मैं उस तक ना पहुंचूं। जागीर सिंह और बिजुका की कहानी में उलझकर वहीं से लौट जाऊं। तभी तो कजरी जी आपकी कुत्ते पर आक्रमण हुआ, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। बिजुका ने दूसरों को मारा, केवल आपको जीवित छोड़ दिया, है ना? ये कहना आसान है पाठक बाबू, लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? मुझे साबित करने की क्या आवश्यकता है? साबित तो आपने कर दिया कल रात बिजुका बनकर। ये उस बिजुका का सर है योर ऑनर, अर्थात मटका है जिस पर सर बनाया गया था। योर ऑनर, स्पष्ट है कि जिस प्रकार का काजल का आकार इस बिजुका की आंखों पर बनाया गया है, उसी प्रकार का आकार कजरी अपनी आंखों पर भी बनाती थी। वैसा ही आकार तुमने बिजुका के लिए भी बनाया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था कजरी, यही भूल हो गई तुम। अब आगे बोलूं या? हाँ, मैं ही हूँ इन सब के पीछे। मैं ही इस गांव की बिजुका हूँ। मुझे पता था कि गांव वालों को लगता है कि बिजुका में जागीर सिंह की आत्मा है और मैंने इसी का फायदा उठा के ये सब किया।
मैं तो राधे से प्यार करती थी, ये सब मैंने उसी के लिए किया, पर वो डरपोक मुझे ही छोड़ के भाग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। कजरी जी, जिस प्यार में किसी की जान ले ली जाए तो प्यार में ही पागलपन होता है। तो डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत गगन और राधे के कत्ल के इल्जाम में कजरी को दोषी मानते हुए उसे फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। उस पर एक अलग से केस चलेगा। जज साहब, ये तो अलग केस हो गया, लेकिन इससे ये तो साबित हो गया ना कि ठाकुर साहब कैलाश के जमीन पे कोई टोना टटका नहीं किए थे। बोलिए। क्या बात है मुत्तकी साहब, अब आपने प्रमाण दिया है आपके विद्वान होने का। देखिए, वैसे तो मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ, टोने टोटके के केसेस लड़ता नहीं, लेकिन ये पिटारा खुल गया है तो अब इसे बंद करके ही रहूंगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो ठाकुर साहब को बुला दो। इजाजत। अब छोड़िए ठाकुर साहब, ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा। मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही ये बिजुका का रहस्य खुला, वैसे ही कैलाश की जमीन पर से वो श्राप उठ गया। अब तो उसकी फसल बिक जाएगी और वो आपका ऋण चुकाने लायक हो जाएगा। पाठक बाबू, अब ठाकुर साहब को पैसा नहीं चाहिए, जमीन चाहिए, इस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं? हाँ, ऐसा है, जमीन चाहिए। जरा सोच लीजिए ठाकुर साहब, क्योंकि अगर मैं इतने सदियों पुराने मिथ्या को भंग करके उसके रहस्य पे से पर्दाफाश कर सकता हूँ, तो कुछ महीनों पहले लिखी गई इस दस्तावेज का मैं क्या करूँगा सोचिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, एड़ियां रगड़ते रह जाएंगे आप, प्राप्त कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि झूठा केस दायर करने के जुर्म में, झूठा दस्तावेज बनाने के जुर्म में कारावास हो सकता है आपको। सोच लीजिए, क्या करूं, पढ़ दूं? आपकी मन की बात पढ़ ली मैंने। उचित निर्णय किया है आपने ठाकुर साहब, उचित निर्णय। केडी बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी कहिए। आपसे जीतना असंभव है। मुझसे नहीं ठाकुर साहब, सत्य से जीतना असंभव है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते।